Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की जो वीडियो है हमारी एक मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब पर कि उनको एक काफ़ी फेमस ड्रग है, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चे में रहती है। इससे पहले भी कई मर्तबा इसके बारे में हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, बट मसरूफियत की बिना पर उसके बारे में हम बात नहीं कर पाए। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है ल्यूमुस्टैंक के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है ना? इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं? क्या सच में ये काम करती है? जिस तरीके से ये इतनी फेमस है, जिस तरीके से इसके बारे में लोग इतनी बात करते हैं, जिस तरीके से इसकी एमआरपी इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी कॉस्टली मेडिसिन है, तो क्या सच में इसकी कॉस्ट जो है इतनी होनी चाहिए? इसी तरीके से इसके रिव्यू क्या हैं? मेरा रिव्यू क्या है इसके बारे में, वो हम बात करेंगे। इसी तरीके से इसके खास इंग्रेडिएंट क्या हैं, है ना? इसके ये जो आयुर्वेद की मेडिसिन है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, कुछ कंटेंट इसमें शामिल होते हैं, हर्ब्स कुछ इसमें शामिल होती हैं, वो क्या हैं और ये कहाँ-कहाँ पे यूज होता है, किन-किन डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो देखिए, आयुर्वेद का ये पेटेंट ड्रग है ना? आयुर्वेद जो है पैथी जो है उसका उसका ये अपना एक ड्रग है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ल्यूमुस्टैंक। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ अफ्रीकन कंट्री के जो हर्ब हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि वहां की कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी हर्ब्स हैं अफ्रीका की जो इसमें शामिल हैं, ऐसा मेंशन है। और इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेद के कुछ बहुत ही खास कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिनका बहुत अच्छा रोल है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे। इसी तरीके से इनफर्टिलिटी पे भी उनका रोल है, यानी कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से किसी शख्स में अगर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हुआ होगा तो ऐसे कंटेंट और ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं कि जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होता है और हार्मोनल इंबैलेंस होता है कुछ जिन लोगों में, और इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स जो हैं ऑटो बैलेंस हो जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने का काम करते हैं ये इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल हैं, और इसी तरीके से उनके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है। ये जो ल्यूमुस्टैंक कैप्सूल है बेसिकली देखा जाए तो ये एज ए जनरल टॉनिक के यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये जो है एक तरह से जनरल टॉनिक के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है आपके अंदर जो एनर्जी और स्टेमिना है उसको इंक्रीज करेगा। आपके अंदर अगर वीकनेस है तो वो उसको रिजॉल्व करेगा, है ना? सुस्ती, काहली, थकान अगर है आपके अंदर तो उसको रिजॉल्व करेगा, और आपके अंदर जो एक स्टेमिना होना चाहिए उस स्टेमिना को ये बिल्डअप करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटेबल जो कंटेंट है वो कौच का बीज है, कौच के बीज इसके अंदर शामिल हैं, सतावर है, मूसली है, सतावर, मूसली, अश्वगंधा जिसे हम लोग क्या कहते हैं असगंध नागौरी भी इसमें शामिल है। बाकी कुछ मुफर्रह इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं, जायत्री है, जायफल है, लौंग है, इस तरह आकर करहा कुछ इसमें मुहर्रिक इंग्रेडिएंट भी शामिल कर दिए गए हैं, जैसे कि आकर करहा बहुत इंपॉर्टेंट है, दालचीनी इसमें शामिल की गई है, अजवाइन खुरासानी है। इसी तरीके से कुछ अफ्रीकन कंट्री के जो हर्ब्स हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन सारे कंटेंट पे अगर नजर मारी जाए, अगर इन सारे कंटेंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो मुफर्रह कंटेंट हैं, मुफर्रह मेडिसिन है वो इसमें शामिल की गई हैं। इसी तरीके से थोड़ी बहुत मुहर्रिक दवाएं भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये जो अफ्रीकन कंट्री के हर्ब्स की वजह से और इसी तरीके से इसके अंदर जो स्वर्ण भस्म डाला गया है उसकी वजह से ये काफी कॉस्टली हो जाता है। जो इसका जो बॉक्स है 30 कैप्सूल का, उसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 10,000 रुपए की उसकी एमआरपी है, जो एक महीने आपका चलेगा। एक कैप्सूल आपको डेली खाना होता है, रात को सोते टाइम हल्के गुनगुने दूध के साथ आप खा सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक महीने की जो डोज है सिर्फ 30 कैप्सूल की तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास की इसकी एमआरपी है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही कॉस्टली है ये। तो मैं अपने हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को करना क्या चाहिए,
है ना? तो अब मैंने बताया कि ये जनरल टॉनिक के तौर पे सिर्फ यूज होता है ना? बहुत अच्छा उसमें कह सकते हैं कि जनरल टॉनिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल अफ्रीकन कंट्री के जो मैन होते हैं बिल्कुल उस तरह से बन जाएंगे और उनकी पावर आपके अंदर आ जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। ये गलत फहमी मत पालिए कि अगर हम इसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो 3-4 महीने में बहुत ही ज्यादा हम पावरफुल हो जाएंगे और आपके अंदर स्टेमिना, हर दर्जे का स्टेमिना आ जाएगा और आप बिल्कुल जो है अफ्रीकन कंट्रीज के जो मैन होते हैं उनको पिछा पछाड़ देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि जनरल टॉनिक है, जनरल टॉनिक के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा कॉस्टली मेडिसिन आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कॉस्ट की कोई बात नहीं होती है, अगर आप ये इफेक्टिव हो, इतना ज्यादा इफेक्टिव हो कि आपका आपके लिए मुनासिब है, तब तो ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ज्यादा कॉस्टली होगा कि आप 10,000 रुपए में ये जो है आप इसको यूज करेंगे। 30 कैप्सूल ये काफी कॉस्टली है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं यूज करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो अपनी समझ के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो आपको लेना चाहिए उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। बट अगर आप खुद से लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ऐसे खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट मुहर्रिक भी शामिल किए गए हैं। हो सकता है आपके लिए वो मुनासिब ना हो, है ना? हो सकता है उसके ये जो इंग्रेडिएंट है, मुहर्रिक इंग्रेडिएंट है, इसके साइड इफेक्ट आपके अंदर आ जाएं, तो इस वजह से खुद से आपको नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से मशवरा करिए, वो जो आपको रिकमेंड करेंगे वो आप लीजिए, उससे इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बाकी ये जो अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं और इनफर्टिलिटी है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम बार बार इस बात को आप लोगों से कहते हैं कि कभी भी इस तरह की मेडिसिन जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड होती हैं, कि बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और हर जहां भी फेसबुक ओपन किया तो वहां पे उसका बैनर दिखने लगा, यूट्यूब देखा तो यूट्यूब पे उसका एड आने लगा। तो इस तरह की जो मेडिकेशन होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको उनसे एहतियात करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मेडिसिन जो है उनको मेडिसिन के तौर पे ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा बस, ये मेडिसिन का कारोबार एडवर्टाइजमेंट का नहीं है ना? ये प्रिस्क्रिप्शन का होता है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट किया और आप लेने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं और उनके जाहिर सी बात है जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं। इस वजह से इन चीजों से आपको बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप अब भी यूज करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन सोशल मीडियाज पर आई थिंक मिल सकता है आपको। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वहां पर भी अवेलेबल मिल सकता है आपको, वहां से आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सारी चीजें तो हमने बता दी हैं आपको कि कैसे यूज करना है, वो भी बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है, आप जैसे खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। बट मेरा जो काम है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जा सके और आप लोगों को सही बताया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझे होंगे आप। बाकी इसी तरह से हम आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी करने को तो आप जो भी करें, आप फ्री हैं बिल्कुल। हमारी जो कोशिश है वो हम सही से आप लोगों तक चीजों को डिलीवर करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोबारा कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।